अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद महानूर। जो न्यू व्यूअर्स हैं पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है सबसे पहले जाके वो इसका पार्ट 1 देख लें और फिर यहाँ पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पॉट हम बना चुके थे प्लांट और अपना ये वाला हमने बनाना था सही। तो यहाँ पर आप लोग पहले ये प्लांट चेक कर लीजिए, फिर पार्ट 1 आप लोग जाके देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 की अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आज हम ये इसमें पार्ट 2 में जो अपना कंप्लीट करेंगे तो वो हमारी बास्केट कंप्लीट होने लगी है पार्ट 2 में, क्योंकि हमने पार्ट 1 में बास्केट कंप्लीट नहीं की थी। जैसे अपने फ्लावर्स वगैरह और लीव वगैरह सीखे थे कि वो किस तरह से बनाना है। तो पार्ट 2 में आज हम यहाँ पर बास्केट बनाना सीखेंगे। क्रोशिया हुक और ये सब चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी थी सही। तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं जहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट था। तो ये हमने फ्लावर बना लिया था और फ्लावर बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर अपना 4 mm वाला क्रोशिया हुक ले लिया और अब यहाँ पर हम इसको मैजिक रिंग बनाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पर 1 चेन लेने के बाद 8 सिंगल क्रोशिया इस रिंग के अंदर बनेंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से मैं इस रिंग के अंदर 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए ये सेकंड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे टोटल 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनेंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं मैंने थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ा दी थी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। जब 8 सिंगल क्रोशिया आप इसमें बनाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है मैजिक रिंग को अपने टाइट करते हुए। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको हम स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन किया और फिर हम अपने मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। एंड देन अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और यहाँ पर हमने बनाना है सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा इंक्रीज़ वाला राउंड है, साथ में हमने अपने यार्न को कवर करना है। इस तरह हमने ईच चेन में बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, ऐसे ही हमने नेक्स्ट जो है अपनी 2 चेन्स में इस तरह से अपनी आप टोटल आपकी 8 चेन्स होंगी तो इसमें आपने इस तरह से 1 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल अपनी ये 8 चेन्स कवर करनी है। तो इस तरह से मैं अपने कवर करती हूँ लास्ट तक। टोटल हमारे यहाँ पर फिर लास्ट में 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से कवर करने के बाद 16 सिंगल क्रोशिया हो गया। फर्स्ट वाले में हमने अपने स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको कर लेना है ज्वाइंट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हमारा सेकेंड राउंड था, इसको हम इस स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। और अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में इस तरह से, और इसी को हम रिपीट करेंगे अगेन। हमने यहाँ पर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड देन नेक्स्ट चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से रिपीट करते हुए हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। तो फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है और फिर अब हमने 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन के अंदर भी हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड देन अब हमने अपनी इस वाली थर्ड वाली चेन में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। इसी को हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट 2 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से। नेक्स्ट 2 चेन में हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखें। एंड देन अब हमने नेक्स्ट में अपने 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाना है, इस तरह से इंक्रीज़ कर लेना है। इसी तरीके से हम अपना ये पूरा राउंड कर लेंगे कंप्लीट। तो इसको मैं ऑफ कैमरा कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड को, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये पूरा राउंड कंप्लीट करके लास्ट तक फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं इस तरह से ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हमने यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन किया। अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है एंड नेक्स्ट टोटल 3 चेन्स में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले ये देख लें किस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम करेंगे अपने 4th वाली चेन में इंक्रीज़। ये देखिए किस तरह से 4 चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी को हमने रिपीट करना है। नेक्स्ट 3 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में हमने इंक्रीज़ करना है। इस तरह से लास्ट तक कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करके मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें यहाँ पर हमने 1 चेन लेनी है और अब हमने नेक्स्ट 2 चेन के अंदर पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, गौर से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए,
एंड नेक्स्ट में अब हमने इंक्रीज़ करना है। राउंड है वही है हमारे, बस हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। अब हमने टोटल फोर्स जो है अपनी चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया लाइन से बनाना है इस तरह से। ये हमारा सेकंड हो गया, थर्ड एंड ये लास्ट हमारा फोर्थ। इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट में अब आपने इंक्रीज़ कर देना है, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में, और इसी तरीके से रिपीट करते हुए हम अपना कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में आपने 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड फिर आपने इंक्रीज़ करना है। अगेन देख लीजिए ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो हो वो दूर हो जाए। यहाँ पर कंटिन्यू हमने 4 चेन्स में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखें इस तरह से। और अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर इंक्रीज़ कर देना है, 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बना लेना है। इस तरह से रिपीट करते हुए आपने लास्ट तक अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ ज्वाइन करके। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन भी कर लिया कंप्लीट करके। लास्ट में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आए हैं। अब हमने यहाँ 1 चेन लेनी है और 1 चेन लेने के बाद टोटल हमने यहाँ पर 5 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये देखिए ये हमारा सेकेंड सिंगल क्रोशिया एंड 3 चेन्स में और बनाएंगे तो टोटल हमारे यहाँ 5 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह से टोटल हमने 5 चेन में कंप्लीट किया। अब हमने अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर इंक्रीज़ कर देना है, सेम चेन में हमने बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इसी को हमने रिपीट करना है नेक्स्ट 5 चेन में कंटिन्यू लास्ट तक हम इसको कंप्लीट करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने ज्वाइन भी कर लिया और कंप्लीट भी कर लिया अपना ये पूरा राउंड। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन ले लेनी है पहले एंड हमने ईच चेन में अब हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें ये आपके जो लूप नज़र आ रहे हैं ना, आपने इसमें इस तरह से 1 जो आपका लूप है ना उसमें बनाना है, फ्रंट वाले साइड पे, फ्रंट लूप पे आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है ईच चेन में। आप अगेन चेक कर सकते हैं किस तरह से बना रही हूँ मैं। जो हमारा फ्रंट वाला लूप है हमने उसमें इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये हम कंप्लीट करेंगे। हमने फ्रंट लूप पे बनाने हैं 1 सिंगल क्रोशिया लास्ट तक। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको पहले स्लिप स्टिच की हेल्प से कर लेना है ज्वाइन। ये देखें इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है, अपने नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लेंगे। और अब हमने 1 चेन में अपनी फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हमने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। एंड इसके बाद हमने एक और राउंड कंप्लीट करना है। टोटल हमारे ये 2 राउंड्स होंगे यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट राउंड है, इसके बाद यहाँ पर हमने टोटल ये राउंड और इसके बाद एक और राउंड, हमने यहाँ पर टोटल 3 राउंड्स कंप्लीट करने। मीन्स कि ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड वाला बनाना है, इसके बाद एक और बनाना है। तो ये टोटल आपके 3 राउंड्स हो जाएंगे। ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो इसको मैं ऑफ कैमरा कंप्लीट किए। और अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और अब हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। ये 3 राउंड्स हो चुके हैं कंप्लीट। किस तरह से इंक्रीज़ करना है ये देखें। पहले हमने स्टार्टिंग की 3 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, 1 सिंगल क्रोशिया 3 चेन्स में बन गया। अब हमें नेक्स्ट चेन में बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज़ करना है हमने अपनी नेक्स्ट जो 4th वाली चेन है उसमें। इस तरह से इंक्रीज़ कर लिया। अब टोटल हमने 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए 6 चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। एंड फिर हमने अपनी नेक्स्ट वाली जो चेन होगी उसमें हमने 6 बनाने के बाद जो नेक्स्ट आपकी चेन होगी उसमें आपने इंक्रीज़ करना है, सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। पूरा राउंड हमने अब इसी तरीके से अपना कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट अपनी 1 चेन लेनी है और सेम चेन में हमने बनाना है 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, पहले हम सिंगल क्रोशिया बना रहे थे, अब हमने यहाँ पर बनाना है 1 डबल क्रोशिया। ईच चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने सेम इसी राउंड को अगेन रिपीट करना है अपने 1 चेन लेके। अगेन हमने ये अपना 1 डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करना है। मीन्स कि आपके यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया के 2 राउंड्स यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ये फर्स्ट है एंड सेकंड और होगा। 14, 12 एंड 13 राउंड है आपका। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये 2 राउंड्स डबल क्रोशिया के कंप्लीट करने के बाद।
देन यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये 2 राउंड हमने अपने 1 डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लिए हैं। ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट करना है। ये हमारा 14th राउंड है, ठीक है। ये मैं कंप्लीट करती हूँ लास्ट तक और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन कर लूँगी इसको, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से जो हमने राउंड किया था वो अपना कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट 1 चेन लेनी है और अब हमने 1 डबल क्रोशिया का राउंड बनाना है और ई चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ई चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए। लास्ट तक हम ये 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम अपने फर्स्ट डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से कर लेंगे ज्वाइन। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ और फिर इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। और अब यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं आप, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाएंगे। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा राउंड 1 सिंगल क्रोशिया से पूरा कंप्लीट होगा। टोटल यहाँ पर हमारे ये 3 राउंड्स कंप्लीट होंगे 1 सिंगल क्रोशिया से। ये हमारा फर्स्ट है, फिर सेकेंड एंड थर्ड, 3 राउंड्स कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देन यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये हमारा पूरा राउंड जो है 3 हमारे राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं 1 सिंगल क्रोशिया से। अब हमारा आ जाता है डिक्रीज का राउंड। किस तरह से करेंगे वो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 चेन लेंगे आप और अब आपने यहाँ फ्रंट लूप में आपने 1 सिंगल क्रोशिया से इसको डिक्रीज करना है। किस तरह से करना है ये देखें, ये हमारा बैक लूप है, इसको हम छोड़ देंगे। देन ये हमारा जो फ्रंट लूप है इसमें हम बनाएंगे, इसमें हमने टोटल अपने पहले सिंगल क्रोशिया 6 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी फर्स्ट चेन है, फ्रंट लूप पे बनाना है हमने, बैक लूप पे नहीं बनाना। इस तरह से ये चेक कर सकते हैं आप, 1 सिंगल क्रोशिया से हम टोटल अपनी 6 चेन कवर करेंगे फ्रंट लूप में। ये हमारा 3 हो गया सिंगल क्रोशिया एंड ये हमारा 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब हमने यहाँ इसको डिक्रीज करना है। किस तरह से करना है ये देखें, फ्रंट लूप लेंगे एंड फिर नेक्स्ट वाला भी फ्रंट लूप लेंगे। इस तरह से 2 लूप्स हो गए। अब सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देन ये हमारा इनविजिबल डिक्रीज हो चुका है। इसी को आपने रिपीट करना है और लास्ट तक अपना पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। ये चेक कर सकते हैं आप, फ्रंट लूप में हम 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा 3 4 5 एंड 6 और अब हम फ्रंट लूप पे विजिबल डिक्रीज करेंगे। ये देखिए पहले फ्रंट लूप लिया 1 एंड नेक्स्ट से भी 1 लूप लिया और अब हम डिक्रीज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरीके से रिपीट करते हुए मैं पूरा राउंड अपना लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये चेक कर सकते हैं आप, इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से कर लेना है ज्वाइन। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे आपने यान को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कर लेना है कट करने के बाद आपने इसको यान को ऊपर निकाल लेना है और इसमें आपने अपनी निडल डाल लेनी है। ये जो आपकी निडल है ये डालें इसमें और इस तरह से यहाँ पर अब हम इस यान को किस तरह से कवर करेंगे और किस तरह से ऐसा करेंगे जो हमारा यहाँ पर पता ना लगे कि यहाँ पे हमने कोई ज्वाइन किया था। ये आपकी चेन है स्लिप स्टिच ली, नेक्स्ट वाली चेन से यान को निकालेंगे इस तरह से निडल को एंड फिर जिसमें से आपकी यान आ रही है उसी चेन में अगेन हम इसको बैक साइड पे ले लेंगे, निडल डालते हुए नीचे के साइड पे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से और ये अब आप चेक कर सकते हैं इस तरह से हमारी चेन बनकर आ गई है और ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे हमने कोई स्लिप स्टिच वगैरह से ज्वाइन किया था। और अब हमने क्या करना है ये देख लेते हैं, इस यान को हमने करना है अंदर कवर। आपने यहाँ पे कोई भी एक स्टिच ले लेना है अपना और इसमें यहाँ पर आपने पहले एक नॉट लेनी है और फिर आपने अपने ये यान जो है सिंगल क्रोशिया के अंदर हम इसको कवर करेंगे। पहले आपने अच्छे से इसको टाइट करना है एंड फिर आपने इसको सिंगल क्रोशिया से, ये देखें ये हमारे सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं ना, इसके अंदर आपने इसको कवर कर लेना है। इस तरह से जब हम इसको कवर कर लेंगे तो इस तरह निडल निकाल के ऊपर जो आपकी एक्स्ट्रा यान होगी उसको आपने कट कर लेना है। और इस तरह से ये रेडी करने के बाद अब आपका जो ऊपर का पार्ट होगा वो बनेगा। यहाँ पर ये आपका इतना पार्ट बन चुका है, अब हम इसके ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये कितनी खूबसूरती के साथ ये बनकर आ चुकी है एंड अब हम इसके ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे इसको फिल वगैरह करने के लिए।
और ये आप चेक करें, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो हमारा फर्स्ट एंड राउंड है हमारा, इसके टोटल हमारे यहाँ पर 4 राउंड्स जो हैं इसके कवर होंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारे 5 राउंड्स, ठीक है, 2 राउंड्स हम स्किप कर देंगे एंड देन ये जो आपके 5 राउंड आपके बने हुए थे उसी 5 राउंड को आपने अगेन रिपीट कर लेना है। ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिया आ रहे हैं और फिर इंक्रीज हुआ है एंड फिर यहाँ पर ये इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशिया आपके इस तरह से, सॉरी 3 सिंगल क्रोशिया तक ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे टोटल अपने 5 राउंड इसके रिपीट करने हैं और इस तरह से यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि 5 राउंड जो थे हमारे वो हमने रिपीट किए। और उसके बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे अपना नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड के लिए आपने क्या करना है, 1 चेन लेनी है और अब आपने नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट 2 चेन में हो गया और अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट में इंक्रीज करना है 3rd वाली चेन में। अब हमने नेक्स्ट जो आपकी 4 चेन है उनमें आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 4 चेन में इस तरह से हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और फिर अब जो हमारी 5th वाली चेन होगी ना उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, इंक्रीज करना है, सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सेम चेन के अंदर। इस तरह से इसी को हमने रिपीट करते हुए अपने लास्ट तक जो है पूरा राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है। यहाँ 4 सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में हमने 5th वाली में इंक्रीज करना है। इसी तरह से रिपीट करते हुए मैं लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन भी कर लिया था। और अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और अब हमने यहाँ पर टोटल 5 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया एंड इस तरह से नेक्स्ट में भी 1। टोटल यहाँ पर हमारी 5 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप 5 चेन में हो गया। अब हमने जो हमारी 6th चेन है उसमें हमने इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इस तरह से सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरीके से हम रिपीट करते हुए अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड फिर 6 वाले में इंक्रीज करना है और यहाँ तक करने के बाद आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। एंड अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और फिर कंटिन्यू अपनी 3 चेन्स में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देख लेते हैं किस तरह से। पहले हमने 1 चेन ले लेनी है और फिर अब अपने कंटिन्यू 3 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 एंड 3। अब हम इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। ये देखिए इसमें हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं, सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू जो है अपनी 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। किस तरह से बनाना है ये देख लें। 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, कंटिन्यू 6 चेन में हमारे ये बनेंगे। ये हमारी 2nd चेन हो गई, 3rd एंड ये हमारी 4th, 5th एंड ये लास्ट 6। जब 6 आपने बना लेना है उसके बाद जो आपका 7 वाली चेन होगी उसमें आपने करना है इसको इंक्रीज। ये देखिए इस तरह से सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी, ये देखिए सेम चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी को रिपीट करते हुए हमने अपना कंप्लीट करना है। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में हमने इसको इंक्रीज करना है। कंटिन्यू ऐसे ही करते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है हमने और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो है इसके बाद जस्ट 1 राउंड रह जाता है। यहाँ पे ये देखें ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है ये देख लेते हैं। 1 चेन लेंगे अब हम अपना नेक्स्ट और हमारा लास्ट राउंड है ये, तो ये कंप्लीट करना है। 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद अब हमने यहाँ पर फ्रंट लूप में बनाना है। पहले हमने बैक लूप में बनाए थे लेकिन यहाँ पर ये देखें इस तरह से फ्रंट वाले लूप में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कवर करना है इसको। ईच चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया फ्रंट लूप में बनाना है। ये बात ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हम अपना कवर करेंगे। तो मैं इस तरह से अपना ये पूरा राउंड जो है लास्ट तक जो है कवर कर लेती हूँ और फिर अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये पूरा राउंड आपका हो चुका है। अब आप इस तरह से यान को ऊपर निकाल के थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्टिच भी करना है इसको साथ में। ये देखिए इसको हम एक्स्ट्रा रख के कट कर लेते हैं और अब यान को ऊपर निकाल लें और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि आपने चेन में से निकालना है ताकि जो
जैसे हमने चेन हमारी पता नहीं लगती कि हाँ हमने ज्वाइन किया है, वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे निडल से। तो मैं इसको ऑफ कैमरा निकाल लेती हूँ जल्दी से निडल से। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है, इधर से आपने इसमें निडल बैक साइड से डालते हुए कि फ्रंट साइड पे निकालिएगा, और ये जो लूप है इसमें भी निकालना है आपने इस तरह से। ये चेक कर सकते हैं। ये निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको करना है फिल। यहाँ तो जस्ट मैंने ऐसे ही इसको साथ में कवर करके रख दिया था। और अब हम यहाँ क्या करेंगे ये देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह से अपने सारे फ्लावर आपने एक साइड रख देने, और फिर आपने यहाँ पर अपना थर्माकोल ले लेना है, और फिर आपने इसको कवर करना है इसके अंदर। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये हमने बैक वाला रखा था और दूसरा हमारा फ्रंट वाला था। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रख लेना है, आपने सेंटर में रखना है ताकि ये स्ट्रेट रहे एकदम। और सेंटर में रखने के बाद अब आपने क्या करना है, ये चेक कर सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ ये एकदम स्ट्रेट आ रहा है हमारा। अगर आप इसको डायरेक्ट फिल करेंगे तो ये लुक नहीं आएगा और ये बार बार गिर जाएगा। तो इसलिए आपने इसको जो है डायरेक्टली इस तरह से थर्माकोल रखना है ताकि ये एकदम स्ट्रेट रहे। अगर आप कार्डबोर्ड रखते हैं तो उसमें आप अगर रख भी लें तो वॉश करेंगे तो वो गल के ख़राब हो जाना है। तो आपने थर्माकोल रखना है, क्योंकि थर्माकोल पानी से ख़राब नहीं होता है। जस्ट आप पेट्रोल से इसको बचा के रखेंगे तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा। और वैसे भी इसमें पेट्रोल का तो कोई काम है नहीं। तो यहाँ पर अब आपने इस तरह से इसको थर्माकोल रख लेना है, और फिर अब आपने इसको करना है फिल। तो इसको हम इस तरह से अपने फाइबर से फिल करेंगे। इसको आपने अच्छे से जो है इस तरह से कर लेना है ताकि जब आप इसको फिल करें तो ये फ्लफ़ी सी हो। और उसके बाद इसको मैं फुल जो है अच्छा अपना कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। और यहाँ पे कवर करने के बाद ये देखें, इस तरह से आपने इसको दबाना है थोड़ा सा ताकि ये साइडों से भी अच्छा सा सेट होके आए। आपने अपने फिंगर की हेल्प से भी इसको सेट करना है, क्योंकि ये वूल है, जहाँ आप इसको शेप देंगे ये वहीं क्रिएट हो जाएगी। और इस तरह से करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपना फ्रंट वाला थर्माकोल रखना है, क्योंकि हमने इसको फ्लावर वगैरह भी अटैच करने हैं। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे अंदर तो ये अच्छे से कवर होगा, और जब हमारा ऊपर वाला पार्ट आएगा तो हमारा ये पुश हुआ वही आएगा। और साइडों में अगर आपको थोड़ी कमी लगे तो इसमें आपने और फाइबर फिल कर लेनी है, लेकिन इसको पहले कवर कर लेना है, दबा लेना है, इसको रख लेना है अच्छे से। ये देखें, इसके साइड आपके अंदर जाएंगे, ये वाले साइड जो हैं ये इसके अंदर जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से करते हुए इसको हम अंदर कर लेंगे, और फिर हम इसको इसके ऊपर का कवर कर देंगे। और इसको मैं जल्दी से कर लेती हूँ इसके अंदर। तो यहाँ मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है ताकि अच्छे से समझ में भी आ जाए और हमारा काम भी जल्दी से हो जाए। एंड देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको मैंने किस तरह से अंदर कवर किया है, और फिंगर की हेल्प से भी मैं इसको साइड से भी नीट करती चल रही हूँ। और अब हमने यहाँ पे इसको स्टिच करना है। जब आप ऐसे ही इसको रखेंगे और फिर आपने इसको फ्रंट और बैक वाला साइड देख लेना है, दोनों पार्ट का जो है, जो हमने स्टार्ट और एंड वाला साइड है वो दोनों का हमारा एक तरफ होना चाहिए, ताकि जब हम इसके फ्लावर्स वगैरह अटैच करें तो कोई इशू ना हो और ये अच्छे से नीट और क्लीन आए। तो इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद आप इसको नॉर्मली रखेंगे तो ये सेट रहेगा। ये देखें, दोनों का जॉइंट वाला पार्ट सामने आ चुका है। एंड देन अब ये आपके जो फ्रंट आपके लूप हमने एक एक दोनों में से छोड़े थे, वो आपने इस तरह से दोनों के लूप लेने हैं और इसको इस तरह से निकालना है नीडल को। फिर नेक्स्ट से आपने दोनों लूप लेने हैं और इस तरह से निकालना है, और इसी तरीके से निकालते हुए हमने इसको ज्वाइन करना है। और बहुत ईजी स्टेप है इसका ज्वाइन करने का, कोई ऐसा मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत ईजी स्टेप है। और जब आप इसको पूरा ज्वाइन कर लेते हैं ना, इतना खूबसूरती और नीटनेस के साथ ये कवर होके आता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप खुद चेक कीजिएगा जब ये पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने पूरा कवर भी कर लिया, और अगर आपको फिलिंग में थोड़ी सी साइडों से कमी लगे तो आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हाथ के हाथ आप इसको फिल कीजिएगा। और फिर आपने लास्ट में इस तरह से अपने एक लूप लेके और इसमें नॉट ले लेनी है, अच्छे से टाइट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको सिंगल क्रोशिया में यान को कवर कर लेना है। इस तरह से कवर करने के बाद फिर आपने अपनी निडल को निकालना है, और जो आपकी एक्स्ट्रा यान होगी उसको आपने कट कर लेना है, अच्छे से सेट करना है पहले इसको, और फिर एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है। इस तरह से ही आप चेक कर सकते हैं लुक आपका कितना खूबसूरत लुक इसका आ चुका है। और अब हमने यहाँ पर इसके फ्लावर अटैच करने हैं। फ्लावर किस तरह से अटैच करने हैं ये देख लेते हैं। जो सेंटर में था, बैक साइड आपने देख लेनी है, फ्रंट साइड हमारा ये आ गया और बैक साइड हमारी वो आ गई। और अब हमने सेम जो है अपना रेड रोज़ लेना है, और रेड रोज़ को हमने इसके अंदर अटैच करना है। और सेंटर में आपने कोई लीफ नहीं लगाना है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाया था। और यहाँ पर इस तरह से ये हमारा
ये हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फ्लावर को हमने थोड़ा शेप देते हुए चलना है। देन अब आपने सारे फ्लावर्स को अपने चेक कर लेना है कि किस हाथ से कौन सा साइड से कौन सा फ्लावर आएगा, और इस तरह से आपने फ्लावर को थोड़ा सा शेप देना है। इस तरह से करते हुए ये चेक कर सकते हैं आपने तो सारे फ्लावर जो है ना करीब करीब आपने इनकी डंडियाँ जो है ना करीब करीब लगानी है, और लीफ आप जहाँ जिस तरह से चाहें इसको सेट कर सकते हैं। और इधर से आपने जस्ट ऐसे इसको थोड़ा सा शेप देना है अपनी तरफ को, ताकि जो है जब आप इसका फ्लावर अटैच करें ताकि ये इजीली और अच्छे से खूबसूरती से अटैच हो जाए। एंड आप यहाँ चेक कर सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ ये हमारा पूरा रेडी हो रहा है। और इसी तरीके से हम एक एक फ्लावर को थोड़ा सा अपनी तरफ के साइड पे इसको शेप देते जाएंगे और इस तरह से रेडी करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कितना प्यारा लुक इसका आ चुका है। और ऐसे ही हम अपने सारे फ्लावर अटैच कर लेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहें तो अपने मर्ज़ी से आप कोई से भी फ्लावर इसमें जो है अटैच कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो आप ये फ्लावर निकाल के रख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई फ्लावर है दूसरे या कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये पूरा इस तरह से रेडी हो चुका है। और यहाँ पे इसका ये था फाइनल लुक, ये आप चेक कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट करें इंशाल्लाह। फिर हम अपने बूट्स के स्नैकर्स के साथ आएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं दोनों हमारे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। और ये आपको कैसा लगा फाइनल लुक, कौन सा सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, ये मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अच्छा, तो फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।